मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। पिछले 20 साल से वकालत के व्यवसाय में हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी जो है आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं। हम लोग आरसीएम बिज़नेस को और नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने, समझने और जानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा ट्रेनिंग का, इस मीटिंग का दूसरा दिन है। आप सब लोगों का आपका फिर से स्वागत है। आज आप दूसरी बार इस वीडियो में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो डिसीज़न है वो वाकई में बहुत मजबूत है। और मुझे ये पूरी आशा है कि आपने जो है कल जो हमने जो बातें जानी थी इस बिज़नेस के बारे में, उनको आपने अपने अंदर आत्मसात किया होगा। उन बातों को आपने गहराई से समझा होगा और उनके ऊपर मुझे मालूम है कि आपने वो टेप आरसीएम ही क्यों मुकेश कोठारी जी की ज़रूर सुनी होगी और साथ साथ आपने दीपक बजाज जी की बुक से कुछ बातें ज़रूर पढ़ी होंगी। तो आप बहुत लकी हैं कि आप इस कमाल के बिज़नेस में हैं जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस होने जा रहा है। 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग की होने जा रही है। इस बारे में बहुत सारे लोगों के विचार हैं। इस बारे में एक बहुत बड़े हमारे ही देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस होने जा रहा है और यूथ जो है ना, ख़ास तौर से यूथ को इस बिज़नेस की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है ना आने वाले समय की हमारी धरोहर है। तो आप बहुत लकी हैं अगर आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके जो है ना समय बदलेगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े रूप में उभर के आएगी। वैसे भी जो है ना हमारी सरकारों के डाटाज जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अभी जो है ना अगले 5 साल के अंदर अंदर ये जो बिज़नेस है ये लगभग 60-65 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना इसका टर्नओवर रहेगा। तो बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है, जिसमें हमें हिस्सेदारी कितनी चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए, हम आज दूसरा हमारा दिन है। हम आज क्या बातचीत करने वाले, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। देखिए, कल आपने ये आरसीएम ही क्यों टेप सुनी होगी और उसको सुनने के बाद आपको लगा कि ये बिज़नेस सही है और मुझे इस काम को करना चाहिए और आपने डिसीज़न लिया, आप चाहते हैं कि आप इस काम को करें। तो यहाँ पे जो इस काम को शुरू करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट जहाँ से मिलने वाली है, वो है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली, आपका परिवार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका परिवार अगर इस बिज़नेस में साथ है तो ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से चलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सबसे पहले अपने परिवार को इसमें शामिल कर लें, क्योंकि काम तो एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिताजी, उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा करें। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है इस बिज़नेस के अंदर, आपको इस बिज़नेस में कामयाबी जहाँ से मिलेगी वो आपके परिवार से मिलेगी। फैमिली को इस बिज़नेस में हमें शामिल करना है। हमें अक्सर बहुत बार मैंने ये देखा है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात समझ में आ जाती है कि यस, काम बहुत अच्छा है और मुझे ये काम को करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति घर जाता है और घर वालों से इस बिज़नेस के बारे में डिस्कस करता है तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो घर से, सबसे ज़्यादा विरोध का सामना घर से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने अभी तक ये जो बिज़नेस है इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये ना तो हमें किसी स्कूल में पढ़ाया गया, ना हमारे जो फादर थे उनके पास कोई ऐसा अनुभव है, ना हमारे फैमिली के अंदर कोई हमारा चाचा, ताऊ, भतीजा, कोई भी तो नहीं जानता ना कि नेटवर्क होता है क्या है और इसमें इतनी बड़ी इनकम कैसे आती है। तो ये एक ना बड़ा दूर की कौड़ी लगता है।
तो इसलिए जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है शुरुआत में, और वैसे भी जो है ना एक और बात है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहली जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, मैक्सिमम लोगों की जहाँ से शुरुआत होती है वो होती है FMCG प्रोडक्ट से, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये FMCG प्रोडक्ट्स नमक, मिर्च, हल्दी, सर्फ, शैम्पू, तेल, हेल्थ गार्ड या इस तरह के जो आइटम हैं, सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग, सबसे ज़्यादा शुरुआत इन प्रोडक्ट से होती है। और मुझे बहुत पूरा यकीन है कि आपने भी इस बिज़नेस की शुरुआत हमारा सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ शुरुआत की होगी, और हो सकता है आपने किसी न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट के साथ भी शुरुआत की हो। तो अब ये जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, ये इस्तेमाल किसको करना है? ये इस्तेमाल करना है आपकी मम्मी को या आपके धर्मपत्नी को। ये आपके घर में इस्तेमाल होने वाला है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो जब तक उनको इस बिज़नेस की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक वो आपका विरोध कर सकते हैं। तो उनको इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करें। आप अगर गृहिणी हैं, आप अगर लेडी हैं, इस बिज़नेस में आपने ज्वाइन किया है, तो आपको अपने हस्बैंड की या अपने फादर की सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए, इस बिज़नेस में जब आप काम शुरू करेंगे तो ये बिज़नेस आपसे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट करेगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। पहली ज़रूरत, यहाँ आपको सबसे पहले जो है ना, आपको समय लगाना पड़ेगा। ये रहा डस्टर मेरे पास है। इट रिक्वायर्स समथिंग। इस बिज़नेस की कुछ ज़रूरतें हैं। सबसे पहली ज़रूरत है टाइम। इट विल टेक टाइम। ये समय लेगा। इस बिज़नेस को ये कोई आप ऐसे ना समझें कि इसमें हमने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने के साथ ही हमें इनकम आना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बिज़नेस है। सामान्य से सामान्य बिज़नेस अगर आपने कोई दुकान भी खोली है तो उसको चलने में भी कम से कम 2 साल का वक्त लगता है, तब वहाँ से इनकम आती है, जबकि वहाँ हमारा लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे समय थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, और उसके लिए घर वाले इंतज़ार नहीं करते। जब समय लगता है तो घर वाले पूछते हैं कि चेक कितने का आया। वो देखते हैं कि आपने पूरा महीना मेहनत की और उस मेहनत के बाद भी जो है ना, अभी आपको चेक कितने का आया। घर वाले तो यही सोचते हैं ना, जो घर वाले हैं वो, उनको लगता है कि इसने कोई नौकरी ज्वाइन कर ली है तो महीने में चेक आना चाहिए, कम से कम 10,000 का चेक आना चाहिए। और जब आप उनको बोलते हैं कि मुझे इस महीने तो कोई चेक आया ही नहीं, वो 1 महीने बाद आएगा, तो वहाँ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जब आप उनको बताते हैं कि मेरा जो चेक है वो 549 रुपये का आया है, तो घर वाले बहुत नाराज़ होंगे। वो कहेंगे ये क्या मतलब है, तूने इन 2-3 महीनों में जो काम किया है उसमें तूने 2-3 हज़ार रुपये तो खर्च कर दिए, और काम भी, घर का काम छोड़ के तुम जाते हो। तो आपको समय अगर चाहिए तो घर वालों को पता होना चाहिए कि आप काम क्या करने जा रहे हैं। इट विल टेक टाइम। जैसे आप बिजनेस का प्लान दिखाने जाएंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो इस बिज़नेस को चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम, शाम को आप हो सकता है पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हो, तो 2 से 4 घंटे जो आप पहले अपने घर में अपनी पत्नी के साथ लगाते थे, अपने भाई बहनों के साथ लगाते थे, अपने पिताजी के साथ लगाते थे, दोस्तों के साथ लगाते थे, अब ये जो समय है ये आपका समय बदल के कहाँ जाने वाला है, RCM की तरफ। तो जैसे ही ये समय RCM की तरफ जाना शुरू होगा, स्वाभाविक है घर में शिकायतें, घर के अंदर जो है लोग कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि पहले आप घर पे आके बच्चों को थोड़ी देर देख लेते थे, संभाल लेते थे, थोड़ा सा पत्नी का भी ध्यान रख लेते थे, कभी कभी पिताजी के साथ भी बैठ के बात कर लेते थे। लेकिन अब आपने इस काम को शुरू कर दिया है तो अब आपके पास समय सीमित है, अब आपने इस काम को करना है। तो घर वालों को पॉजिटिव पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा जो ये मेंबर है फैमिली का, इसने क्या काम शुरू किया, क्या इससे मिलने वाला है। दूसरा, इसमें आपको एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है। जैसे कोई भी बिज़नेस हो, हर बिज़नेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। जैसे दुकान लगानी है या आपने कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो एक्स्ट्रा मनी आपने, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई, उसमें 20-25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया,
तो वो फैक्ट्री पहली बात तो आपके घर पे नहीं लगेगी, वो फैक्ट्री कहीं 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर लगेगी। अब जब वहाँ पे वो लगी है, उस फैक्ट्री के फिर रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आप वहाँ रोज़ाना जाएंगे तो वो आपका एक्सपेंसेस होगा, ऑयल का खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, या आप जैसे भी मेंटेन करते हैं। वहाँ पे कोई आप गार्ड रखेंगे, वो रनिंग एक्सपेंसेस है। उसका बिजली का बिल देंगे, किराया देंगे, ये रनिंग एक्सपेंसेस है। तो आप आरसीएम बिजनेस को जब शुरू करेंगे, यहाँ रनिंग एक्सपेंसेस होता है। जैसे आप किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा खर्चा होगा, आप किराया भर के जाएंगे, या फिर आप जो है मोटरसाइकिल से जाएंगे तो ऑयल लगेगा, कार से जाएंगे तो आपको जो है ना वो कार का खर्चा होगा। तो रनिंग एक्सपेंसेस जब लगेंगे तो घर वाले कहेंगे कि ये क्या मतलब है, चेक तो 549 रुपये का, खर्चा 2000 रुपये कर दिया। तो दे मस्ट नो, उन्हें पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। और तीसरी चीज़, घर वालों को क्यों, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना है आपने, कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हैं ये कौन यूज़ करेगा, ये फैमिली यूज़ करेगी। जो आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे तो ये कौन यूज़ करेगा। अगर आप मेल हैं तो इसको आपकी पत्नी को पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी इजाज़त के बिना घर में मजाल है कि आप कोई दूसरा सामान ले आएँ। अगर आप गलती से ले भी आए, कोई दूसरी तरह की चाय पत्ती ले भी गए, तो ये तय है कि वो चाय पत्ती अगले दिन वापस पहुंच जाएगी और आपको ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं नहीं, चाय पत्ती तो वही लेके आना। तो उनको पता होना चाहिए। उनको, आपके फैमिली में हो सकता है किसी को कोई पर्टिकुलर शैम्पू को इस्तेमाल करने की आदत हो और पिछले 10 साल से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हो, कोई साबुन से उनको लगाव हो गया हो, किसी टूथपेस्ट से उनको लगाव हो गया हो। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो पंगा आपने ले लिया है ये क्या है, ये कौन सी बला। आप उनके ऊपर प्रोडक्ट्स को थोप नहीं सकते, और अगर थोपेंगे तो वो उसमें कमियां निकाल देंगे कि नहीं नहीं, ये जो शैम्पू है इसको लगाने से तो मेरे तो बाल ही झड़ गए मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और कुछ टाइम बाद एक नया आदमी, आप जो है नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ जाती है। नहीं नहीं, हो सकता है पत्नी थोड़ा ही ना मेरे को कुछ गलत बोलेगी, हो सकता है बाल ही जड़ते हो, शैम्पू ही बेकार है। तो फैमिली को इसलिए इन्वॉल्व करें कि उनको प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करना है। आप अगर फीमेल हैं तो भी आप वो जो चाय आप बना के पिलाएंगी वो आपके हस्बैंड को, आपके फादर को, आपके मदर को तो पीनी है। तो वो चाय का टेस्ट जब चेंज होगा तो मे बी दे मे कंप्लेन कि ये क्या है भाई, पहले वाली चाय तो नहीं है ये। तो इस तरह से। और एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्यों ये फैमिली को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ड्रीम्स, आपके पास कुछ सपने हैं और वो सपने आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो उन सपनों में आपकी फैमिली की भागीदारी होगी तो ही वो लोग आपको साथ देने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना है, फैमिली को इसमें शामिल करना है, और उसको कैसे शामिल करना है मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि फैमिली को ये पता होना चाहिए कि आप क्यों इस काम को कर रहे हैं। एक बार एक खेत के अंदर जो है आम के पेड़ लगे हुए थे, और वहाँ पे कुछ बंदरों की जो टोली है वो आके हर रोज़ आम खाती थी। आम के सीज़न में उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो वो जो आम खाते थे वहाँ माली होता था, वो माली उनको डंडे मार देता था, उनको जो है ना पिटाई कर देता था। तो उनको बड़ा दुख होता था, बड़ा दर्द होता था। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग जो है ना ये जो आम है, इस आम का पौधा लगाते हैं अपने यहाँ पे। हम जंगल में रहते हैं, जंगल में हम आम का पौधा लगा लेते हैं। तो उन्होंने उस गुठली को, आम को खाने के बाद गुठलियाँ वो ले गए और उन्होंने जाके अपने खेत में, अपने जंगल में एक गुठली को बो दिया। अब गुठली को जब उन्होंने बोया, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया, तो थोड़ी सी देर बाद जाके दूसरे बंदर ने देखा कि आम लगा है क्या। आम, उसने देखा आम तो नहीं लगा अभी तक तो इसके अंदर। तो उसने गुठली को उखाड़ा और उसको, गुठली को देखा कि गुठली तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसने उसको दोबारा बो दिया, दोबारा बो दिया। रात होगी, वो सो गए। सुबह सुबह फिर से सभी बंदर उठे और उन्होंने, बड़े खुश थे वो कि आज तो हम जो है अपने खेत का ही आम खाएंगे, अब माली के डंडे खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वो जब गए, उन्होंने देखा वहाँ पे तो अभी कोई पौधा भी नहीं उगा था। उन्होंने फिर से उस गुठली को उखाड़ा, फिर देखा
कि क्या प्रॉब्लम क्या है, अभी तक आम क्यों नहीं लगे हैं इसको। तो ऐसे करते करते वो फिर दोपहर को भी देखा, शाम को भी, अगले दिन, ऐसे हफ्ता भर बीत गया और उस गुठली के अंदर ना कोई पौधा उगा, ना कोई आम लगा। वो बहुत हैरान थे कि ये क्या मतलब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आपके पास एक बड़ा विज़न होता है। आपने देखा कि इस बिज़नेस में बहुत बड़ी इनकम आती है, आपने देखा कि इस बिज़नेस में रॉयल्टी आती है, आपने देखा कि इस बिज़नेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमाए जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस काम को शुरू करते हैं, आप अपने फैमिली को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। उनके अंदर, न केवल हमारी फैमिली के अंदर, हमारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी, एक ऐसी जो है ललक पैदा हो जाती है। हम बार बार बिज़नेस को खोल के देखते हैं, हम बार बार जो है मोबाइल को खोल के देखते हैं कि चेक कितने का बनेगा, इस महीने कितने का आएगा। अब मतलब सम टाइम तो जो है ना, कई बार नए साथियों के साथ ये घटना होती है, सबके साथ ही होती है। पहली बार जैसे ही हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के साथ ही हमारा ध्यान होता है कि चेक कब आएगा। तो इसलिए हमें अपनी फैमिली को ये बताना है कि ये एक बिज़नेस है, ये एक आम का पौधा है, इसको बोने में भी समय लगेगा, इसको उगने में भी समय लगेगा, बड़ा होने में भी ये टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। और तब इसके अंदर जो फल आएंगे वो एक दो दिन के लिए नहीं आएंगे, वो सालों साल तक पीढ़ियाँ खाएंगे, पीढ़ियों के काम आने वाला है। क्योंकि आरसीएम जो बिज़नेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये आप थोड़ा सा इसको इस एंगल से भी समझें, नेटवर्क मार्केटिंग को। एक आपने पौधा देखा होगा, आपने एक पौधा देखा होगा क्या, आप सब लोग उसको हर रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक गेहूं का पौधा है। गेहूं का जो पौधा है, ये आपने आज इसको बोया, ये 10 दिन बाद बाहर निकलेगा, बड़ा हो जाएगा, और ये 2-3 महीने के बाद जो है, 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 5 महीने के अंदर अंदर ये पौधा फल दे देता है। और ये गेहूं का पौधा आप रीप करके, उसको काट के और उसको रोटी बना के उसकी खा सकते हैं। तो ये जो हम जो काम करते हैं हमारे लाइफ में, हम जॉब करते हैं, हम कोई और दूसरा दुकान लगाते हैं, तो हो सकता है वहाँ के आपको रिजल्ट जो है वो 6 महीने में मिल जाए। 6 महीने में आपका पौधा बड़ा, आपको उससे कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक दूसरा पौधा होता है, वो होता है आम का पौधा। अब ये जो आम का पौधा है, इसको आप बताइए मुझे कि ये इसको बड़ा होने में कितना समय लगता है। इसको बड़ा होने में, इसको पैदा होके और जो है ना एक लेवल तक जाने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनको 5 साल लगते होंगे। 5 साल के बाद जो है ना उसको फल लगते हैं। लेकिन क्या वो गेहूं की तरह है कि उसको एक ही बार में काट के आप खा लेंगे और दोबारा उसकी वो है ही नहीं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। आम का जो पौधा है, ये पौधा 4 से 5 साल बाद आपको आम देना शुरू करेगा। लेकिन ये आपको साल दर साल और साल दर साल नहीं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आम खिलाता है। आपके घर में या हो आपके खेत में हो सकता है कोई ऐसा आम का पेड़ हो जो आपके दादाजी ने लगाया हो, और उसके मीठे मीठे आम आप आज भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी आपको उन आमों को खाते हुए बड़ा गर्व हो रहा है और आप लोगों को बताते हैं कि ये जो पौधा है मेरे उस दादाजी ने लगाया था। कल आपने कुठारी जी की टेप में सुना होगा कि मेरे आरसीएम वाले दादाजी ने ये आम का पौधा लगाया था। तो आपका जो ये बिज़नेस है ये इतना बड़ा होने वाला है, तो इतना बड़ा होने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी ज़रूरी है। उसको समय चाहिए, वो अचानक से बड़ा नहीं हो सकता। उसको आपको समय देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, तब उसके जो फल आएंगे वो भी बहुत लंबे समय तक आएंगे। पीढ़ियों तक आपकी जो है ना आने वाली जनरेशन्स को ये आम का पौधा फल देता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस बिज़नेस में अपनी फैमिली को, अब बात आते हैं, मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कैसे करें। तो उसका एक बहुत ही सुंदर नायाब एक ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपकी फैमिली आपके इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएगी, आपके साथ जो भी व्यक्ति बैठा होगा वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और उस काम को मैंने खुद, इस काम को जब मैंने बिज़नेस को शुरू किया था तब इस काम को इस्तेमाल किया था। वो होता है
किसी न किसी एक सेमिनार में अपनी फैमिली को लेके जाना। आप अपनी पूरी फैमिली को, अपने फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, मतलब जो भी आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड को या आपकी धर्मपत्नी को, जो भी लोग हैं उनको क्या कहाँ लेके जाना है? किसी न किसी सेमिनार में। और सेमिनार जो है, उस सेमिनार में आप अपने घर वालों को एक बार ज़रूर लेके जाएं, ज़रूर लेके जाएं जब भी आपको ऐसा मौका मिले। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब सेमिनार कहाँ हो रहे हैं, अब तो सेमिनार हो ही नहीं रहे हैं, अब तो यूईएस के कार्यक्रम आते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन और दूसरा तरीका बताता हूँ। वो है, हमारे पास एक ज़बरदस्त, लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाली एक टेप है, वीडियो टेप है। वो टेप है इस बिज़नेस के जो धर्मेंद्र हैं, दिनेश चौधरी। यस, आप समझ चुके हैं, मेरे लिखने से पहले कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। दिनेश चौधरी जी का एक घंटे के करीब एक फ़िल्म है, मूवी। मैं उसको बोलता हूँ ये शोले का पार्ट 2 है, कुछ लोग बोलते हैं ये गदर फिल्म का पार्ट 2 है। तो आपको जो मर्ज़ी लगे, लेकिन ये कमाल है। ये वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और इसका लिंक मैं इस आज के वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आपको क्या करना है, अपनी पूरी फैमिली को बताएं कि आज शाम को हम लोग एक फ़िल्म देखने वाले हैं 8 बजे। आप खाना वाना खा लें, समय से खा लें, और शाम को 8 बजे बैठें अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, सबको बैठाएं और सबको रिक्वेस्ट करें कि मैं आपके साथ मिलके एक फ़िल्म देखना चाहता हूँ। एक मैंने काम शुरू किया है, एक बिज़नेस मैंने शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये जान लें कि मैंने क्या काम शुरू कर दिया है। क्योंकि जब मैं इस काम में करूँ, इस काम को करने में देखिए मुझे समय लगेगा, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। मैं हो सकता है कल को आपको जो शाम का टाइम है मैं आपके साथ बिताता हूँ, अब ये समय मुझे मेरे बिज़नेस में लगाना पड़ेगा। अब और इसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पिता हैं, आप जो भी हैं, आप उनसे निवेदन करें कि ये मेरे कैरियर का सवाल है, ये मेरे भविष्य का सवाल है। तो एक बार वो कहेंगे कि हमें देखने की क्या ज़रूरत है, तुम करो ना, तुम्हें किसने रोका है। फिर भी आप उनको निवेदन करें कि नहीं, आप इसलिए भी देख लें कि कहीं मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, तो मुझे आपकी सलाह की भी ज़रूरत है। अब आप छोटे बन जाएं, आप उनको बड़ा बना दें। आप अपनी पत्नी के सामने जब इस वीडियो को प्ले करें तो उन्हें कहें कि देखिए, आपकी जो समझ है, जो सहज बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर है। आप अगर पत्नी हैं तो आप अपने पति को यही कहें कि आपकी जो सहज बुद्धि है इस सिस्टम, मतलब चीज़ों को देखने की, वो बहुत लाजवाब है। और इसलिए मैं आपको जो है ना, आपसे ये चाहती हूँ कि आप इसको देख लें एक बार कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, नहीं चल रही हूँ। आप बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इस बात को दिखाएं। इन्वॉल्व योर होल फैमिली। आप लोग अगर हो सकता है पिछले साल भर से, 2 साल से इस काम को कर रहे हैं और अगर ये प्रक्रिया अभी तक नहीं की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आज आप इस टेप को अपने घर वालों के साथ बैठ के कुरकुरे और जो भी आपको अच्छी सी हलवा बनाना है हेल्थ गार्ड में, और जो भी जैसे होता है ना, कोई ओकेज़न होता है, जैसे आपकी शादी का एल्बम आप लोगों ने इकट्ठे मिल के देखा था, जैसे हम पुराने ज़माने में रामायण, महाभारत और ऐसे कई सारे एपिसोड्स देखते थे, अलिफ लैला देखते थे, पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। जो फैमिली शो होता है उसमें बहुत मज़ा आता है। आज आप फिर से इकट्ठे हो जाइए। अभी लॉकडाउन भी है, सब लोग घर पे ही मिलेंगे। आपको अगर दोपहर को समय मिले, दोपहर को इकट्ठे कीजिए पूरी फैमिली को, शाम को समय मिले शाम को। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो इस वीडियो को जो है ना, ये दिनेश चौधरी जी का जो वीडियो है, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया तो मेरे पास जो है पहले से ऑलरेडी एक वो होता था प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर के ऊपर जो है ना जब मैंने अपने गांव में शुरू किया तो मुझे मेरे गांव से विरोध जो है वहाँ से मिलना शुरू हो गया। विरोध क्या था
कि लोग मुझे सोचते थे कि मैं तो एक बहुत अच्छा वकील हूँ और ये क्या काम शुरू कर लिया मैंने, आरसीएम तो जो है ना पहले कभी आई थी वो तो बंद हो गई, पता नहीं भाग गई, ये ऐसे प्रश्न होते थे। तो गांव वाले क्या करते थे, वो जाके मेरे पिताजी को जो है ना पिताजी को जाके ये बोलते थे कि तुम्हारा बेटा जो है वो शायद हमें लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, तुमने जो उनको एजुकेशन दी थी, खर्चा लगाया था, ड्रीम देखे थे, उसने तो कोई दूसरा ही ट्रैक पकड़ लिया है, वो तो आजकल साबुन मिर्ची और हल्दी की बात करता है, तो आप उसको समझाओ ना। तो फिर लोग, पिताजी का फ़ोन मेरे पास आता, पिताजी जब मैं जाता मेरी क्लास ले लेते। तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। तो हमने जो है ना बैठ के एक दिन फैमिली के तौर पे, मैं पिताजी को एक दो प्रोग्राम में भी लेके गया और उनसे बात भी की, और उसके साथ साथ मैंने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया। पिताजी को तो वो वीडियो दिखाया, एक बड़ा काम क्या कर दिया, मेरे गांव के अंदर जो है ना चौपाल हर गांव में होती है, मैंने चौपाल में जो है ना उस वीडियो को प्ले कर दिया, और ये वीडियो घर घर जो है ना लोगों के घरों में पहुंचा दिया। जिनके पास लैपटॉप था उस लैपटॉप में चला दिया, मोबाइल फ़ोन्स में, अब लोगों ने उसको देखना शुरू किया। ये दिनेश चौधरी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कम एजुकेशन के बावजूद, ये वो व्यक्ति हैं जो आज इस बिज़नेस के अंदर स्टार रूबी की पिन पे अचीवर हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इस बिज़नेस में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया, और ये वो व्यक्ति भी हैं जो 10वीं क्लास में 4 बार फेल हो गए थे, उसके बावजूद भी इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता इन्होंने पाई है। तो मैं तो इनको बोलता हूँ कि ये आरसीएम के दिनेश चौधरी नहीं है, ये आरसीएम के धर्मेंद्र है। ये जब वीडियो शुरू हो जाएगा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उठ के बीच में से चला जाए। तो आज का जो है दूसरा दिन हमारा था, दूसरे दिन का हमारा जो होमवर्क रहेगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह से चीज़ों को फॉलो करते रहिए, चिंता ना कीजिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही होने वाली है। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही समय पर हैं और सही जगह पर हैं और सही ट्रेनिंग के अंदर है। तो आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा वो रहेगा दिनेश चौधरी जी की जो वीडियो है उसको फैमिली के साथ बैठ के हमने देखना है। और दूसरा हमारा जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जो ये बुक है दीपक बजाज जी की बुक है, इसमें भाग दो जो है अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत, यहाँ से आप इस बुक को शुरू करेंगे। ये एक पेज रहेगा, फिर इसके बाद अटूट विश्वास नाम का ये चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे। ये केवल और केवल 3-4 पेज का ही है, सिर्फ 3 पेज का चैप्टर है। तो इसको आप स्टडी करें। और मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, ये बुक जो है हो सकता है आपके पास पहले से भी हो और आपने इसको पढ़ा हो, तो नेवर माइंड, इसको दोबारा से जैसे चैप्टर वाइज, डे वाइज, आपने हो सकता है दिनेश चौधरी जी की टेप को पहले एक बार नहीं मेरी तरह 100 बार देखा होगा। मेरा निवेदन है एक बार फिर से देखें, फैमिली के साथ देखें। ऐसे ही इस बुक को यदि आपने पढ़ लिया है फिर भी इसको रिवीजन के लिए दोबारा से चैप्टर वाइज ही पढ़ें इसको। सम टाइम कुछ लोग बुक रीडर होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे हाथ जो भी किताब लग जाती थी मैं उसको एक दिन में मैक्सिमम 2 दिन में ख़त्म कर देता था, 2 दिन में पूरी की पूरी किताब को पढ़ देता था। अब हमने ऐसा नहीं करना है, अब हमने स्टेप वाइज काम करना है। अब हमने सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना है जो आज हमने आपसे शेयर किया है, और इसके ऊपर फिर मंथन करें, मनन करें, इसके बारे में सोचें, ढूंढे कि दीपक बजाज जी एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर तीसरी कक्षा के अंदर, ये 90 दिन का प्रोग्राम है, इसमें लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूँ अच्छी लगती हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें बोरिंग लग रही हों, लेकिन एजुकेशन और ट्रेनिंग कभी भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती, उसमें कुछ एजुकेशन होती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत आपको जो है ना बोरिंग लग सकती हैं। उसके लिए एक ही शब्द है कि लगातार बने रहिए। लगातार बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस चैनल पे आए हैं, इसको प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आरसीएम का जो आम का पौधा है ये पूरी दुनिया में फैल सके। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। तीसरी ट्रेनिंग में फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू सर।